चलो स्टूडेंट, अभी शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 3 आयनिक बॉन्ड। और आई होप कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया होगा आयनिक बॉन्ड का और इंट्रोडक्शन का। तो पार्ट 3 हमारा दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का फिर से वही अपना एग्जांपल, शादी वाला एग्जांपल लेंगे। तो अभी जैसे मान लीजिए कि हमारा भाई एक लड़का है जिसका नाम है शाहजेब। ठीक है, शाहजेब है। अभी शाहजेब के पास कैसे है कि उसके पास जो है 7 रूम्स है। दूसरा लड़का है भाई, दूसरे लड़के का नाम लेते हैं हम लोग, मान लो थोड़ी देर के लिए कार्तिक। ठीक, अभी कार्तिक के पास भी कितने रूम है? 7 रूम्स। ठीक है, अभी इसके पास भी 7 रूम्स है और इसके पास भी 7 रूम्स है। और दोनों को करनी है भाई शादी, अलग अलग, आपस में नहीं, अलग अलग। अब अलग अलग शादी करनी है तो क्या चाहिए? अभी ना तो ये इसको दे सकता है, अगर इसको दे दिया तो इसका और कम हो जाएगा, और ना तो ये इसको दे सकता है। देना लेना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये जो शाहजेब है भाई ये बहुत चालू है। तो बोला क्या करते भाई? तो बोला ऐसा करते कि लोगों को धोखा देते। बोले कैसे धोखा देंगे? बोले कि जब जो है ये चेक करने आएंगे, अभी 7 रूम्स की बात करें, 7 बाइक्स की बात करें, हमने ये 7 रूम्स या 7 बाइक्स का एग्जाम्पल लिया। तो बोला कि जब बीएमसी वाले चेक करने आएंगे ना तो ये दोनों बगल बगल ही रहते। तो बोला ऐसा करेंगे ना, ये बोल देंगे कि जो 7 रूम तो मेरे पास है, ये तेरा एक रूम में बोल देगा ये मेरा अपना है, तो मेरे पास 8 रूम्स हो जाएंगे। और से तो बोला बदले में मुझे क्या मिलेगा? कार्तिक बोला। तो बोला ऐसा तू भी वही कर लेना भाई, जब तेरे पास जो वही आएंगे तो तू भी बोल देना कि हाँ ये रूम मेरा है, तो तेरे पास भी एक रूम मेरा, तो शेयर कर ले, तो तेरे पास भी 8 रूम्स हो जाएंगे, दोनों की शादी हो जाएगी अलग अलग और दोनों खुश। ठीक है, तो बोला हाँ भाई ये सही करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखते हैं भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, पहले सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ना। अभी हाइड्रोजन क्या, तो हाइड्रोजन को बता देना कि गरीब वाले लोग हैं। तो गरीब लोगों के लिए क्या, 2 बाइक या फिर 2 रूम्स के लिए भी वो चल जाएगा कि 2 रूम्स होंगे तो भी ये अपना क्या करेंगे, शादी कर सकते हैं। या फिर तो अभी देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। तो हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहता है? हाइड्रोजन जो है बनना चाहता है किसके जैसा? हीलियम के जैसा। तो हाइड्रोजन हीलियम जैसे बनना चाहता है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके पास एक ही शेल है और एक शेल में इसको दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को हम जो कोवैलेंट बॉन्ड में ऐसे शो करते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको हम जो लास्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसको हम बस शो करेंगे। जैसे अभी हाइड्रोजन के पास है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम या तो डॉट से शो करते हैं या तो स्टार से। तो एक हाइड्रोजन, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अभी दोनों को अगर शादी करने की है तो दोनों के पास कितने होने चाहिए? 2 रूम। तो दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया आपस में, जैसे ये हाइड्रोजन एक को मैंने स्टार मार्क से दिखाया और एक को दिखाया डॉट से। तो ये दोनों आपस में जो है क्या किए, इसने बोला कि भाई अपना रूम तू मुझे बता दे और मेरा रूम मैं तुझे अपना बता देता हूँ, तो दोनों की शादी हो जाएगी। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, दोनों ने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना रख दिया और दूसरे वाले ने अपना स्टार मार्क वाला रख दिया। ठीक है, तो इसके पास जब चेक करने हैं तो उसने बोले हाँ ये मेरा रूम है, तो इसके पास 2 हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। और इसने भी वही किया, इसने भी एक इधर दिखा दिया। तो दोनों ने कितने, दोनों की अलग अलग शादी हो गई, तो ये बन गया H2। ठीक है, H सिंगल बॉन्ड H, या वैसे तो हम बोलेंगे H2। तो जब 2 एटम के बीच में, अब ये जो शेयर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए इसको मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नोन एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब 2 एटम के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पे जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिंगल बॉन्ड, दैट विल बी सिंगल बॉन्ड। तो पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड पे आते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या, कि व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्ड जो है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे शेयरिंग भी कैसी है? म्यूचुअल शेयरिंग ना, एक दूसरे से शेयरिंग करे। तो जब व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोई डोनर या फिर कोई एक्सेप्टर नहीं होता, दोनों आपस में शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। तो 2,8,7। हाँ, और हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन के पास कितना एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 है। अब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसका काम हो जाएगा, लेकिन इसको दिक्कत हो जाएगी भाई, तो ये देना तो चाहेगा नहीं। और ये अगर इसको दे दे तो इसके पास तो 0 बचेगा, नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं बचेगा, तो ये भी नहीं बनाएगा। तो इन्होंने क्या किया, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। कैसे शेयरिंग करेंगे देखते हैं। इस Cl के पास है, हमारे पास Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 7। तो 1 2 3 4
5, 6 और 7, इसको मैंने डॉट से दिखाया। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो 1 को स्टार से दिखा दो। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, कैसे कंबाइन होंगे कि आपस में शेयरिंग करेंगे। कैसे शेयरिंग करेंगे देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया और ये बना दिया H। और जब इसको जो बॉन्ड बनाना है, जब इसको, तो इसने दिखा दिया कि इसका डुप्लेट कंप्लीट H2, H का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और Cl का जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये बन गया HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बन गया। तो आप देख सकते हैं कि HCl बना, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई? तो एक एक इंडिविजुअल ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दी है, तो आप बोल दीजिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अभी और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है O, अभी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 8। तो 8 को है 2,6। तो ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता ही होगा आपको। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 है, तो ऑक्सीजन बना देते भाई 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दूसरा भी ऑक्सीजन ही है, मान लीजिए ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन के पास भी, इसके पास भी कितने भाई? 2,6। तो इसका भी हमने वही बना दिया दूसरा ऑक्सीजन। तो ये दूसरा ऑक्सीजन है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोनों को जो है, दोनों ने क्या किया, अभी इसको अगर स्टेबल होना है तो कितने चाहिए? 2। अगर इसको स्टेबल होना है तो इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। ना तो ये इसको दे सकता है, ना तो ये इसको दे सकता है। तो आपस में क्या कर ले, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि शेयरिंग कर ले। तो शेयरिंग करेंगे, देखिए कैसे शेयरिंग होगी कि यहाँ पे एक O, ठीक है, इसकी 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे रख दिया इसने 1, 2 अपने इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले ने भी रख दिया 1, 2, यहाँ पे दूसरा O है और इसके पास 1, 2, 3, 4। अगर अब आप देखेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन के? नंबर 1 ऑक्सीजन के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह इसके पास भी कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके पास भी 8 हो गए। दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये अभी मैं आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O। ठीक है, O डबल बॉन्ड O। इसमें एक बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है, जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। O डबल बॉन्ड। और एग्जांपल देखते हैं, अभी और एग्जांपल देखते हुए, जैसे देखिए आपकी नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन। तो यहाँ से ये आया कि व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड क्या होगा हमारा? दैट बॉन्ड विल बी डबल बॉन्ड। डीबी लिख दे रहा हूँ मैं, डीबी मतलब डबल बॉन्ड। अब देखिए नाइट्रोजन का केस देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7। तो इसके पास है 2,5। भाई स्टेबल होने के लिए इसको कितने चाहिए? इसको स्टेबल होने के लिए चाहिए 3 और इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा भी नाइट्रोजन ही लेते हैं, तो जैसे भी नाइट्रोजन के मैं बना दूँ 1, 2, 3, 4, 5। दूसरा नाइट्रोजन इसके पास भी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब दोनों आपस में कंबाइन हो गए, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? एक ही इनके पास रास्ता है कि म्यूचुअल शेयरिंग कर ले। तो दोनों ने आपस में शेयरिंग की, तो ये बन जाएगा N। इसने भाई अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे रखे और 1, 2, 3 यहाँ पे रख दिया। दूसरे वाले ने भी 1, 2, 3 ये बीच में रख दिया N, उसके बाद भी 2। ठीक है, अब जब आपस में जब शेयरिंग कर ली तो इसके पास हो गए, देखिए इसके पास हो गया आपके, इसके पास जो नाइट्रोजन नंबर 1, इसके पास हो गए 5 अपने इलेक्ट्रॉन और 3 शेयर किया इसके साथ, तो हो गया इसके पास 8। इस वाले के पास भी देखिए 3 इसके खुद के और 5 इसके खुद के और 3 शेयर के, तो इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर एक बॉन्ड, दूसरा इलेक्ट्रॉन पर दूसरा बॉन्ड, तीसरा इलेक्ट्रॉन पर तीसरा बॉन्ड, ये बन गया N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नोन एज ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। किसी को भी आप ऊपर नीचे किसी को बोल सकते हैं, बस ये ध्यान में रखना है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में आपका हो जाएगा 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ये ट्रिपल बॉन्ड का इस तरह से बॉन्ड होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, अभी मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खोल के दिखाता हूँ आपको कि एनसीईआरटी में कैसे जो है दिया हुआ। तो जैसा ये एनसीईआरटी आप देख सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, इसमें थोड़ा सा हम नीचे आते हैं।
तो दिस इज बॉन्डिंग इन द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और थोड़ा सा भी नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए भाई, तो नंबर वन आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का दिखा है कि हाइड्रोजन किस तरह से हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन का आप देख लें कि एक हाइड्रोजन को स्टार मार्क से दिखाया इन्होंने, कलर चेंज कर दो, ग्रीन कर दो, ये हाइड्रोजन इन्होंने स्टार मार्क से दिखाया, दूसरा हाइड्रोजन ये भी स्टार मार्क से, और ये दोनों आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर के बना लिया इन्होंने H2। H2 क्या हो गया? मॉलिक्यूल। ये दोनों एटम थे, एटम से मिलकर अभी मॉलिक्यूल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो वही ऑक्सीजन को जो मैंने दिखाया, यहाँ से इन्होंने स्टार मार्क से दिखाया तो O और O मिलकर O2 बना लिया। तीसरा नाइट्रोजन के इन्होंने दिखाया N और N मिलके N2 बना लिए। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया कि ट्रिपल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखते हैं कि अभी जैसे मान लीजिए एग्जांपल देखते हैं CH4। ठीक है, अभी CH4, अभी जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास कैसा है भाई? कार्बन का, क्योंकि हम कार्बन की बात कर रहे हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो 2,4, तो इसको 4 जो है अगर कोई शेयर कर दे 4 इलेक्ट्रॉन तो इसका काम हो जाएगा, इसके पास 8 हो जाएंगे अगर +4 कोई आ जाए। तभी जैसे CH4 की हम बात करें, CH4 देखिए CH4 कैसे बनेगा, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1 2 3 और 4। अभी एक हाइड्रोजन आया, बोला कार्बन ने, भाई कार्बन अंकल, कार्बन अंकल एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दो भाई, मेरा काम हो जाएगा, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, इसको जो हम थोड़ा सा बीच में और करके दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसने हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके पास हो गया हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। दूसरा भी हाइड्रोजन आया भाई, उसने भी वही बात की तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तीसरा हाइड्रोजन आया, उसने देखा जब 2 का काम हो गया भाई, अपन भी कर लेते हैं, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। चौथा हाइड्रोजन आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अभी हाइड्रोजन का आप देखेंगे सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट इज कंप्लीट, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? स्टेबल हो गए। और अगर हम कार्बन की बात करें तो यहाँ पे दूसरे कलर में अगर हम देखें तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का आप देखोगे तो कार्बन के पास कितने हो गए? इसके खुद के अपने 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन और इसने 4 शेयर किया, तो 1 2 3 4 और 4 की इसने शेयरिंग की तो इसके पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का रेड से जिसको देखा इसका ऑक्टेट इज कंप्लीट, और हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया? डिप्लेट कंप्लीट हो गया। तो ये आपस में स्टेबल हो गया। दिखाने के लिए अगर हम बॉन्ड, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और CH4 का नाम पता है आपको, CH4 इज मेथेन। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि C, यहाँ पे एक इधर है सिंगल बॉन्ड बना है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हुई थी, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड, इधर भी एक सिंगल बॉन्ड और इधर भी एक, ये बन गया CH4। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखें CO2। अभी CO2 की देखते हैं कि CO2 कैसे बनेगा, आपसे पूछ सकता है बोर्ड में कि CO2 के स्ट्रक्चर ड्रॉ के लिए। अभी CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। CO2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, देखिए CO2, तो CO2, अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4। अगर ऑक्सीजन की बात करें, अभी हमने देखा पिछले एग्जांपल में ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, दूसरा ऑक्सीजन के पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली इनके साथ, कलर चेंज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, इनका जो है इस वाले ऑप्शन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, तो इधर भी शेयरिंग कर ली 1 2। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अगर मुझे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो इसको ऐसे हम बना के दिखा सकते हैं, 1 2 3 4, इसने अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। ठीक है, कार्बन ने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख दिया, ये था कार्बन ने, फिर यहाँ पे 1 2 कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन, फिर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा इसको दूर दूर बनाना है ताकि जो है थोड़ा क्लियर रहे, तो अच्छे से दिख सके। तो अभी देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर
ये हो गया ऑक्सीजन का, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, और ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये हो गया CO2। और भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बनाना है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर आपको ऐसे नहीं दिखेगा, ये दिखाएगा आपको C2H4। C2H4 का बोल रहे कि आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, अभी पहले कार्बन बना दिया, एक कार्बन, दो कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले कार्बन के पास भी 1 2 3 4, अभी हाइड्रोजन 4 है, तो एक हाइड्रोजन इसको जो है, मैं थोड़ा सा ये एक मिनट, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा इधर दिखाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर दिखा देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन इधर दिखा देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन, तो H जो है, एक H इधर है, एक H इधर है, एक H इधर आएगा और एक इधर आएगा। तो इन दोनों ने क्या किया, आपस में बॉन्ड बना लिया। H ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया तो इसके साथ, इस वाले H ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसके साथ, इस वाले H ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो इसने अपना बॉन्ड बना लिया, इस वाले ने भी एक शेयर किया तो इधर। तो अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट हो गया, डुप्लेट, और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, जिसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाना है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन नंबर 1 का अगर हम देखेंगे तो इसके पास हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन इसको मिलाते हुए। इसी तरह कार्बन नंबर 2 के पास भी, अगर कार्बन नंबर 2 के पास देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और अलग अलग हाइड्रोजन पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, सबका अपना अलग अलग डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपसे बोर्ड में पूछ सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे स्ट्रक्चर, इसको मैं सेव कर रहा हूँ ताकि मैं इसको आपको शेयर भी कर सकूँ। तो आज के लिए जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड के लिए इतना ही। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, अभी फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो डबल बॉन्ड बनेगा, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। हाँ, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा, ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है। जैसे अभी कार्बन है नॉन मेटल, हाइड्रोजन है नॉन मेटल है, हाँ, तो नॉन मेटल ऑक्सीजन है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है। थोड़ा सा और एनसीईआरटी में देखते हैं, अगर कुछ और स्ट्रक्चर दिखा रखे तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बस अभी तो इतना ही कार्बन के लिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पार्ट है केमिकल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का, तो उसके बारे में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको जो है कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके की तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे, 9167783273, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हैं, तो वो मैं आपके डाउट्स जो है क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू।